स्वास्थ्य आपका अधिकार होना चाहिए, चाहे आप सिसजेंडर व्यक्ति हो या चाहे आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति। उसे आपको खैरात के फॉर्म में नहीं देना चाहिए। दी ट्रांसजेंडर पर्सन्स शुड ऑक्यूपाई द सीट एट द टेबल वेयर द डिसीजन इज बीइंग मेड। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अक्सर शेख है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन की हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च नई दिल्ली में। इसके अलावा मैं यहाँ के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की नोडल अधिकारी भी हूँ और मैं ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, उसकी फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ और जेंडर के बारे में। पब्लिक हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जब ये महामारी के दौर में है, हम पैंडेमिक के दौरान है, तब अक्सर लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन उस वक्त इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता था। तो जब मेडिकल कॉलेज में भी मैंने आई और मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहा। तो मेरे लिए एक मिशन था कि मुझे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, मुझे इसका इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स को समझाना है, and using real life examples, and I used to be a storyteller। मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप कहानी बता सकते हो और उस कहानी के जरिए अपना संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो आप जो है बात सिर्फ अपनी जुबान से उनके कानों तक नहीं ले जाओगे, लेकिन वो उनके दिलों को भी छुए। तो अगर मैं उनको सिर्फ बताऊं कि कॉन्डम का क्या इंपॉर्टेंस है इन प्रिवेंशन ऑफ एसटीआई, तो शायद वो ना समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं उनको ममता की कहानी बताऊं, जो कि एक होम बेस्ड सेक्स वर्कर है बांद्रा से, मुंबई से, और वो और उनकी बहू दोनों सेक्स वर्क करती हैं, और कैसे वो अपनी फैमिली को बिना पता लगे ये काम करती हैं, कैसे वो निगोशिएट करती हैं क्लाइंट्स के साथ में, उनकी क्या दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से वो नहीं कॉन्डम यूज़ कर पा रही हैं, या वो कैसे निगोशिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में, तब शायद उनको जो असलियत है इस मेडिकल कॉलेज की चार दीवारियों के बाहर वाली, उससे वो ज़्यादा ऊपर। ये मेरी कोशिश रही। और उसके बाद में रिसेंटली अभी पिछले 2 सालों से मैंने अपना एक एनजीओ भी खोला हुआ है। उसके तहत हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन फील्ड। एंड मेरी कोशिश है कि जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं थ्रू कैंप्स एंड एक्सपोजर विजिट्स वो हो, ताकि एक जो रियल वर्ल्ड है जिसको ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ की, उससे वो भी रूबरू। आज जब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल एंड जेंडर माइनॉरिटीज़ हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बैरियर है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और वहाँ पे जाके स्टिग्मा फ्री होकर डिग्निटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में वैक्सीनेशन एक्सेस करें। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इतनी सारी जगहों पे हमें बदलाव और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। राइट फ्रॉम सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टाफ टू इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। वहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है जेंडर न्यूट्रल। वहाँ पे जब आप फॉर्म कर रहे हो तो उसमें ओपीडी के फॉर्म में सिर्फ मेल और फीमेल ऑप्शन है। ओपीडी में काउंटर भी मेल और फीमेल है। गायनी ओपीडी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बाहरी तौर पे महिला दिख रहे हो। तो इतने सारे स्टेप्स और हर्डल्स निगोशिएट उनको करने पड़ते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डॉक्टर से मिलना। इंसान एक बार भूल जाएगा कि उसको जो है वो गार्ड घूर घूर के देख रहा था, या उसको रिसेप्शनिस्ट ने 2 बार पूछा कि आप तो पुरुष दिख रहे हो लेकिन आपको गायनी ओपीडी में जाना है। लेकिन अगर जो डॉक्टर है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, या वो अपने नॉलेज न होने की वजह से गलत ट्रीटमेंट दे, तो वो बिल्कुल ही टॉलरेबल नहीं है। और इसलिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फोकस है इन मेकिंग द सिस्टम ट्रांसजेंडर अफर्मेटिव इज रिफॉर्मिंग द मेडिकल एजुकेशन। हमने 2 जगह पे काम किया है एज पर्सनली, आई मीन एज एनजीओ एंड इन माय ओन कैपेसिटी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिल्ली एंड ओखला। और वहाँ पे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर आप जीटीबी अस्पताल को छोड़ दें, तो उसके बाद जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे कोई भी छोटा अस्पताल नहीं है। या अगर हम ओखला में आ जाए तो वहाँ तो कोई भी अस्पताल नहीं, फॉरगेट अबाउट हॉस्पिटल लाइक जीटीबी। इससे हमारा जो डिमांड है वो ये है कि जैसे अगर आप ओखला का एरिया देखें जिसकी
5 से 7 लाख तक की आबादी है साउथ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का, और दिल्ली का वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। वहाँ आपको अपोलो मिलेगा, फोर्टिस मिलेगा, होली फैमिली, सो मेनी अदर हॉस्पिटल्स। लेकिन वहाँ एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्रिटिश ईरा से लेके आज़ादी के 70 साल तक अब तक नहीं बना, इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस गवर्नमेंट्स। तो ये हमारी मुहिम रही कि हम कब तक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देते रहेंगे, कब तक जो है लोगों को ये सारी जो है फर्स्ट एड करते रहेंगे। वी नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, वी नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड हॉस्पिटल। एंड हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पे बाकी एनजीओस को भी साथ में लाएं, इसके राइट्स बेस्ड अप्रोच यूज करें, इसको डिमांड करें कि वहाँ हॉस्पिटल बने। तो अभी कैंपेन चल रहा है वहाँ पे कि हॉस्पिटल वहीं बनाएंगे। आई थिंक अगर हम इन जनरल पब्लिक हेल्थ की बात करें तो 2-3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बजट। नथिंग मूव्स विदाउट मनी इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन हेल्थ। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो हम एबिस्मल हमारा बजट है ऑन हेल्थ उसको इम्प्रूव करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी चेंज आना चाहिए वो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि जैसे WHO रेकमेंड कर रहा है कि 5%, 6%, इवन 9% जो आप हेल्थ, एजुकेशन, इन सब कामों पे स्पेंड करें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का कार्डर बनाया जाए ऑन द लाइन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड सो ऑन। क्योंकि कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट, it is the executive in the country which is running the health, which is making decision. And आज हम देख रहे हैं कि इवन न्यूज़ चैनल्स पे कोविड पैंडमिक की बात करने के लिए जो है वो शायद सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट ये आ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ वाले कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें लगी वो ये है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का कैडर जो है डेडिकेटेडली बनाया जाए। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को पब्लिक हेल्थ ना समझा जाए। So we need people like epidemiologists, we need public health nurses, we need field epidemiologists. तो ये जो public health services या public health cadre है, even at the field level, that needs upliftment. चौथी, हमारे देश में कोई भी एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है on the line of CDC जो कि public health पे काम करती हो। We have public health in England, for example in UK. We do not have public health in India. या तो इतने ज़्यादा जो है एजेंसीज हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आज हम अगर किसी भी आम व्यक्ति को पूछें कि वो कौन सी एजेंसी है जो पब्लिक हेल्थ पे काम करती है तो शायद लोग कहें ICMR, जबकि ICMR बस एक मेडिकल रिसर्च बॉडी है, उसका पब्लिक हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जो कमी है हमारे पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव में वो है कम्युनिकेशन कैंपेन, और देयर इज टू मच होमोजेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन कैंपेन। यानी कि हम एक ही किस्म का मैसेज इतनी डाइवर्स कंट्री में, ऐसे देश में दे रहे। अब उससे होता यह है कि अक्सर आप देखेंगे जो आपने वैक्सीनेशन कैंपेन सुने हैं, या चाहे वो आपकी कॉलर ट्यून हो या कोई भी टीवी में ऐड हो, वो सिर्फ 2 भाषाओं में है, इंग्लिश या हिंदी। जबकि इंग्लिश और हिंदी इज नॉट व्हाट इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, और इवन इफ इट इज स्पोकन इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ट्रस्ट। कि लोगों को जब उनकी भाषा में हम कोई चीज़ बताते हैं तब उस चीज़ का एक्सेप्टेंस, उस चीज़ पे भरोसा करना, उसको अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, ये सारा आसान होता है। और कुछ यही चीज़ जो है वो हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ भी इशू है जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है। आज हमारे वैक्सीनेशन कैंपेन के अगर हम चित्र देखें तो उसमें कहाँ आपको कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी दिखाई दिया, उसमें कहाँ आपको किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की कोई जो है तस्वीर दिखाई दी, उसमें कहाँ पे है आदिवासी। कहीं ना कहीं जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कैंपेन चला रहे हैं वो आज पूरा नॉर्थ इंडियन कम्युनिकेशन कैंपेन हो गया, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीवन एल्स इन इंडिया। इंडिया इज नॉट जस्ट नॉर्थ इंडिया, India is much more beyond that, and India is not just upper caste, cis het Brahmin Hindu man for that matter. तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अच्छा चीज़ देखी थी इलेक्शन कैंपेन्स में, जहाँ पे हम वोटर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे, वहाँ पे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेशल एड्स चला रहे थे, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मोटिवेट कर रहे थे कि वो आके वोट डालें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जहाँ तक कि वैक्सीनेशन ड्राइव की बात है।
और फिर हम बात करते हैं कि लोगों में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है, लोग तो लेना नहीं चाह रहे हैं, लोग इसको बीजेपी वैक्सीन कह रहे हैं, क्यों नहीं कहें। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें हमने ये देखा कि जो नेम चेंज का प्रोसेस है गैजेट के दौरान, या आपको एफिडेविट देना है, तो पैंडेमिक के दौरान सारे जो पब्लिक डीलिंग ऑफिसेस थे वो बंद हो गए हैं। तो पिछले 1 साल में बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो ये सारे लीगल सोशल ट्रांजिशन की प्रोसेस जो थी उनकी, वो लगभग ठप हो गई। अगर मेरा जेंडर मेरे आधार कार्ड में चेंज नहीं हुआ है, भले ही मैंने सेक्शन सर्जरी करा ली हो, भले ही मैंने जो कुछ कर लिया, अगर आधार में नहीं चेंज हुआ है तो वो जो है वहां पे क्या डालेंगे, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में वही डालेंगे जो आपके आधार में। इलेक्शंस में कभी भी हेल्थ एज एन एजेंडा रहा ही नहीं, and it has never been the agenda from the politician side, it has never been a demand from the voters side. In fact, the first time जब हमने हेल्थ के बारे में सुना या उसका एक मुद्दा बनाया गया, वो था दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने हेल्थ एंड एजुकेशन, इन 2 चीज़ों को जो है वो सबसे ऊपर रखा अपने एजेंडा। वरना अक्सर कहीं ना कहीं हमारे एजेंडा में नेशनलिज्म, देशभक्ति एंड अदर रिलीजियस रीजंस और ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पैंडेमिक नो पैंडेमिक, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भटके नहीं, हम जो है हेल्थ को डिमांड करें, एंड द पीपल विल हैव टू डिमांड इट। द पॉलिटिशियंस इज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि हेल्थ मुश्किल सब्जेक्ट है, बट इट्स द पीपल हु नीड टू कीप ऑन डिमांडिंग हेल्थ। आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव लर्नड इज कि हम सिर्फ एक वायरस से नहीं लड़ रहे हैं। मतलब वायरस का जो पैंडेमिक है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में मिस इन्फोडेमिक भी है, मिस इन्फॉर्मेशन का भी एक एपिडेमिक आया हुआ है। एंड आज घर घर स्मार्टफोन्स, व्हाट्सएप अक्सर लोगों तक पहुंच चुके हैं, या इवन टेलीविजन चैनल्स की अगर हम बात करें तो पहुंच चुके हैं, लेकिन वो कितनी सही जानकारी लोगों तक दे पा रहे हैं। और एक छोटी सी रूमर जो है हम देखते हैं जो कहीं पे स्टार्ट हुई थी, उसको देश के दूसरे कोने में पहुंचने में 24 घंटे भी नहीं लगते। और वहीं पे जब आप उस रूमर को टैकल करने के लिए अगर कोई मैसेज बनाते हो तो वो इतना वायरल कभी नहीं होता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट मैसेज की इंफॉर्मेशन कैन सेव लाइव्स एंड इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो किल, सो कंज्यूम इट अप्रोप्रिएटली। तो ये हमेशा ये कहना कि हमको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, हमको पता है आपकी स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, और ये हम डिसाइड करेंगे और हम देंगे, ये अप्रोच जो पैट्रियार्कल अप्रोच है ये नहीं चलेगी। वी नीड अ राइट्स बेस्ड अप्रोच। तो हमेशा से हमारी ये डिमांड है कि जो भी सिस्टम हो, जो भी मॉडल हो, उसमें दी ट्रांसजेंडर पर्सन्स शुड ऑक्यूपाई द सीट एट द टेबल वेयर द डिसीजन इज बीइंग मेड। अनफॉर्चुनेटली आज 130 करोड़ आबादी के देश में वी डोंट इवन हैव अ सिंगल ट्रांसजेंडर पार्लियामेंटेरियन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। We do not even have a single MLA from the transgender community. तो जब तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अफर्मेटिव एक्शन, वो है रिजर्वेशन। और ये पॉइंट ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2015 में कहा था कि जो ट्रांस व्यक्ति हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए, उनकी कंडीशंस को देखते हुए उनको ओबीसी कैटेगरी के तहत जो है रिजर्वेशन दिया जाए।